हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द magnetism chapter, that is nothing but assertion and reason type question. So these type of question also very famous in CBSE board exam. So हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले देखेंगे, इसके बाद 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर जाएंगे ताकि आपको एक आइडिया मिलेगी कैसे करेंगे, क्या है इसका तरीका, कैसे कर सकते। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको पहले व्हाट इज मीन बाय असर्शन एंड रीजन, आप ऑलरेडी 9 से भी शायद फेमिलियर हो जाएंगे, इसका फेमिलियर हो गया नहीं तो भी आप देख लो। आपको एक असर्शन देंगे, आपके क्वेश्चन में एक असर्शन देंगे बेटा, साथ साथ आपको एक रीजन भी देंगे। एक असर्शन है आपके पास एंड एक रीजन है आपके पास, एक असर्शन भी है एक रीजन भी। सो असर्शन एक रीजन, आपको क्या करना, ये दोनों रीड कर आपके 4 ऑप्शंस मिलेंगे, ए बी सी डी। ऑप्शन ए की दोनों असर्शन और रीजन सही है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरा है असर्शन सही है, रीजन भी सही है, पर ये दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, दैट इज रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। थर्ड वन असर्शन सही है पर रीजन गलत है, एंड फोर्थ वन असर्शन गलत है पर रीजन सही। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप पैटर्न क्वेश्चन हम ये असर्शन एंड रीजन टाइप पे आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस एरिया पे। देखेंगे आइए बच्चों, करेंगे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन ये है कि असर्शन आपके सामने है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैंने थियरी में क्लियरली पढ़ाया था, आई मीन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने पढ़ाया। इसमें प्रॉपर्टी ये था कि एक प्रॉपर्टी ये था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका रीजन भी बोल रही है, देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस the tangent to which at any point gives the direction of the field at that point। बिल्कुल सही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एन इमेजिनरी लाइन है, वो भी है, एंड द tangent to which at any point gives the direction of the field at that point। थोड़ा सा इस पे हम बात करेंगे बेटा। मैंने बताया 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, दूसरा ऐसा है, ये दोनों ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक ही मैग्नेटिक सोर्स का। ये दूसरा एक कोइल है, ये तीसरा है, दूसरा है अलग है, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे पर एक ही मैग्नेटिक का, एक ही बार मैग्नेटिक का, एक ही कोइल का 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे आपको इंटरसेक्ट नहीं मिलेंगे। इंटरसेक्ट हुआ तो क्या दिक्कत है, ये थोड़ा सा हम देखेंगे। हमने पढ़ाया किसी एक पॉइंट का आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो क्या करना बेटा, उस पॉइंट के टैंजेंट ड्रॉ करना। इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट का टैंजेंट ड्रॉ करना। ये टैंजेंट नहीं है, जैसे टैंजेंट ड्रॉ, इस पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड है तो इस पॉइंट का टैंजेंट, इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट की टैंजेंट, इस पॉइंट के तो इस पॉइंट का। सो हर एक मैग्नेटिक फील्ड, हर एक पॉइंट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में किसी एक पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी कर्व, इट विल नॉट गिव द डायरेक्शन, इट ओनली स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंड द साउथ। पर आपको किसी एक पॉइंट का, पर्टिकुलर पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलना चाहते तो आप क्या करना बेटा, वो पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करना, वो एक प्रॉपर्टी है ना। मान लो मुझे ये कर्व 1, इसको नाम दे दिया मैंने कर्व 1, इसको नाम दे दिया कर्व 1 का ये पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए कि मैं क्या करना है, इधर एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया। कर्व 2 का ये पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो क्या करना, कर्व 2 के ये पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करना। देखो बेटा, एक ही पॉइंट में 2 टैंजेंट, ये पॉसिबल है क्या, नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ आप एक टैंजेंट ड्रॉ कर सकते, दैट गिव्स द डायरेक्शन, दैट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पर एक ही पॉइंट में 2 टैंजेंट कैसे ड्रॉ कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल। समझ में आ गया। सो दैट इज व्हाई ये बोल रही है कि दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि करे तो 2 डायरेक्शन मिलना ही चाहिए, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेट। समझ में आ गया। सो ध्यान दे दो बेटा ये पॉइंट पे, इधर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड दोनों कनेक्टेड भी है। समझ में आ गया। एक लाइन एक बार पढ़ने में आपको लगेंगे अलग अलग है, रीजन बिल्कुल सही है पर असर्शन रीजन में कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है, टैंजेंट इंटरसेक्ट हुआ तो 2 टैंजेंट मिलेंगे। सो टैंजेंट इज द नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
तो tangent word है ना, दोनों में connected, समझ में आ गया? That is why the option A will be the correct answer for the question. So इसका आंसर क्या बेटा, इसका आंसर क्या है? आंसर will be option A. That is correct assertion and reason दोनों correct है. Reason is the correct explanation of assertion. आई बात समझ में? कैसे करेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन को? देखो अगले क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन assertion देखो बेटा, the magnetic field lines around a current carrying straight wire do not intersect each other. बेटा हर टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक सोर्स से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, ये बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं करेगी. हमने पढ़ा है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. क्या था इसका नेचर, क्या था इसका नेचर? हमने पढ़ाया इट विल बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, विल बी कॉन्सेंट्रिक, विल बी कॉन्सेंट्रिक. ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा था ना, डिपेंडिंग अपना करंट, करंट ऊपर की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. कैसे देखना? करंट की डायरेक्शन पे आपके थंब पकड़ना, फिर ऊपर से देखना अपनी कर्ल्ड फिंगर किस डायरेक्शन पे. देखो ऊपर से देखने पे मेरा कर्ल्ड फिंगर एंटी क्लॉकवाइज, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिलेंगे, आपस दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, सो असर्शन सही है. Reason, the magnitude of the magnetic field produced at a given point increases as the current through the wire increases. बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा एक पॉइंट B proportional to I and B inversely proportional to R. R मतलब डिस्टेंस. कंडक्टर से आप कितना दूर 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 जाएंगे, आपने की मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएंगे. करंट का वैल्यू आप बढ़ाए तो आपकी लार्ज नंबर ऑफ सर्कल्स आपके कंडक्टर के बाहर देखने को मिलेंगे. कुल मिलाकर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी. तो ये दोनों पॉइंट सही है एंड आपस कनेक्टेड भी. देखो बेटा द मैग्नीट्यूड आपस कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है आपस. देखो दोनों अलग अलग सही है, पर ये दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है. एक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट के बारे में बोला था, दूसरा फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ के बारे में बोला था. एक इंटरसेक्ट के बारे में, दूसरा स्ट्रेंथ के बारे में. अलग अलग पॉइंट है पर दोनों अलग अलग सही है. समझ में आ गया? Which means assertion is right, reason is दोनों right है, but assertion is not correct explanation of reason. So the answer will be क्या है बेटा? Option B will be. आंसर क्या है इसका? Option B. आगे जाएंगे. On freely suspending a current carrying solenoid, it comes to rest in a geographical north-south direction. बेटा एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं मतलब बात करना चाहता हूँ. हमारे अर्थ है ना बेटा, अर्थ, ये अर्थ को भी क्या बेटा, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है. ये डायरेक्शन है ईस्ट एंड वेस्ट, पर अर्थ को क्या है बेटा, एक नॉर्थ पोल भी है, एक साउथ पोल भी है. मतलब अर्थ खुद का एक मैग्नेटिज्म से एक्ट करेंगे, क्योंकि अर्थ के सेंटर की तरफ आप जाए, मतलब सरफेस से अंदर की तरफ जाए तो बहुत सारे मेटल्स स्पेशली आयरन मोल्टन स्टेज में आपको देखने को मिलेंगे. आयरन है ना, वो आयरन को मोल्टन स्टेज में आपको हाई टेम्परेचर की वजह से, आप ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ाई थी. सो वेरी हाई टेम्परेचर अंदर की तरफ हमारा अर्थ की कोर की तरफ आपको देखने को मिलेगी. ये रीजन पे, उस पॉइंट पे आपको बहुत सारे आयन पार्टिकल है ना, आयन मतलब आयन फाइलिंग्स है ना, उसी से मैग्नेटिक मटेरियल है ना आयन, उस आयन का हम मोल्टन स्टेज में देखने के लिए. जब मोल्टन स्टेट में आयन हो जाएंगे, दैट आयन विल बी मूव, इट मूव्स लाइक ए फ्लो ऑफ वाटर जैसे, पानी जैसे मूव करेंगे इधर उधर. वो मूवमेंट मतलब चार्ज का मूवमेंट, क्योंकि आयन में क्या है बेटा, बेसिकली चार्जर पार्टिकल है, इसके अंदर एटम्स है, चार्जर पार्टिकल है. वो चार्ज भी मूव जैसे फील, जब चार्ज मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड विल जनरेट. समझ में क्या? एक सिंपल आयन फाइलिंग आप देखे तो आयन के ऊपर कुछ भी नहीं है, पर आयन इधर उधर मूव करे तो चार्ज भी मूव करने जैसे हो जाए. जब चार्ज मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगे. बिल्कुल. सो हमारा अर्थ भी कुल मिलाकर ऊपर एक नॉर्थ, नीचे एक साउथ जैसे, एक मैग्नेट जैसे एक्ट करेंगे. समझ में आ गया? ठीक. तो असर्शन बिल्कुल सही है. सो ये मैग्नेटिक फील्ड में आप एक सोलेनोइड को रख दिया तो मान लो करंट इधर से आई करंट पे, इधर से बैटरी भी देता, इधर एक बैटरी, इधर से एक करंट को करंट को. सो ऐसे करंट को मैं भेजा तो करंट इधर उधर आई से जाए.
एक सिंपल ट्रिक है बेटा आपको करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। देखो इस रीजन पे आप इधर से देखो, दिस साइड से, नॉर्थ साइड से, इस मतलब लेफ्ट साइड से देखो, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है ना लेफ्ट साइड में। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट मूव है, इट विल बी एक्ट एज अ नॉर्थ पोल, वेरी एंड क्लॉकवाइज करंट बेटा हमेशा साउथ पोल पर साउथ। देखो इधर देखो, क्लॉकवाइज घूम कर ऐसे क्लोज करेंगे ना सर्क्यूट, सो दिस साइड विल बी साउथ पोल, देखो मार्क कर दिया साउथ पोल, एंड दिस साइड विल बी नॉर्थ पोल, मार्क कर दिया। वेरी इजी ट्रिक है। क्लॉकवाइज करंट साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज स्पेस एक साइड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट घुमाए तो इट विल बी एक्ट एज नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज साइड क्लॉकवाइज जैसे मूव है तो इट विल एक्ट एज साउथ पोल। एक बेसिक ट्रिक है, ये ट्रिक आप याद रखना, ये ट्रिक आप हमेशा याद रखना, ठीक है बेटा। अब ये सोलेनोइड के अंदर क्या डेवलप हो रही है बेटा, एक पोलैरिटी डेवलप हो रही है, पोलैरिटी डेवलप हो रही है, कुछ मिलाकर ये भी एक मैग्नेट जैसे एक्ट कर रहे हैं। ये सोलेनोइड है ना, एक करंट कैरिंग सोलेनोइड भी एक मैग्नेटिक तरह एक्ट करेंगे। जब एक मैग्नेट मान लो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो इसकी साउथ पोल अर्थ की नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसकी नॉर्थ पोल अर्थ की साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। कुल मिलाकर ये सोलेनोइड एक पर्टिकुलर पैटर्न पे अलाइन हो जाए। समझ में आ गया? दैट इज द फिनोमेनन। अब देखो बेटा, आप ये सोलेनोइड के ना फ्रीली सस्पेंड कर एक स्मॉल थ्रेड से सस्पेंड कर करंट भेज दे तो ये अपने आप हमारा अर्थ की नॉर्थ साउथ की तरफ अलाइन हो जाए, आप देख लीजिए। सो दिस इज करेक्ट एंड हमारा assertion बिल्कुल सही। रीजन, one end of the current carrying straight solenoid behave as a north pole and the other end as a south pole, it is just like a bar। so reason भी सही है क्योंकि इस कारण से ये हो रही है, so दोनों कनेक्टेड है, so the answer will be option A। the answer will be क्या बेटा, both assertion and reason सही है and the reason is the correct explanation of assertion will be the answer। आगे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर एक्सपीरियंसेस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही है। द नेट चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज, ये भी सही। दोनों बताएंगे, मैं एक्सप्लेन करेंगे। ये करंट कैरिंग कंडक्टर ने एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड में बताया बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड थंब, मतलब लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैंने ये चीज बताया, जब आपकी forefinger represent the direction of field and the middle finger represent the current direction, then the thumb will be the force, which means if current की, मान लो बेटा ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर पे मेरे करंट को मिली, ये करंट जा रहे हैं, ये कंडक्टर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड भेज दिया तो आपको मैक्सिमम फोर्स देखने को मिलेगा, F आप एक कंडक्टर मान लो एक कंडक्टर, ये कंडक्टर भी पैरेलल डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड को भेज दिया तो बिल्कुल बेटा आपकी कंडक्टर में कितना भी करंट भेजो, इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज F विल बी इक्वल टू 0। कुल मिलाकर द एंगल है ना बेटा, ये एंगल देखो कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की एंगल, ये डिसाइड करेंगे आपकी फोर्स की पावर। जब आपकी थीटा, इसको कहते हैं मैंने थीटा, जब थीटा की वैल्यू 90 है उस समय आपको मैक्सिमम फोर्स देखने को मिलेंगे। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, ये केस पे देखो, ये केस पे कंडक्टर और हमारा लाइन ऑफ फोर्स दोनों कैसे पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन के बीच के एंगल कितने 0 डिग्री। तो ये फोर्स पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, 0 फोर्स देखने के। There is an equation बेटा आप हायर क्लास में 12 में पढ़ेंगे इसके बारे में। The force on a current carrying conductor is nothing but I into LB sin ILB sin। So F की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएंगे, sin थीटा की वैल्यू 1। जब sin थीटा की वैल्यू 1 हो जाएंगे, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मिलने के टाइम, उसी इक्वेशन पे भी आप ये बात कर सकते हैं। नहीं तो सिंपली आप ये याद करना, जब मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर दोनों
दोनों कैसे है बेटा, दोनों परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम आपको फोर्स देख लेंगे। नेक्स्ट, तो असर्शन बिल्कुल सही है। द नेट चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज 0। इसके बारे में मुझे बात करने पड़े थोड़ा सा। मान लो बेटा मैंने एक कंडक्टर कंडक्टर तो कंडक्टर तो मैं क्या कर दिया बेटा, एक बैटरी पे कंडक्टर को क्या कर दिया मैंने, तो बैटरी को एक प्लस भी है एक माइनस भी है कंडक्टर या फिर जब ऐसे कनेक्ट कर मैंने स्विच ऑन कर दिया तो ये देखो ये बैटरी का नेगेटिव पोर्शन मतलब ज्यादा का ज्यादा इलेक्ट्रॉन से, ज्यादा का ज्यादा इलेक्ट्रॉन से। सो ये पॉजिटिव साइड मतलब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से कंडक्टर के थ्रू ये पॉजिटिव साइड पे आने को कोशिश करें। समझ में आ गया। सो इधर से ये स्पीड है ना बेटा, ये बहुत कम स्पीड पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 मिलीमीटर पर सेकेंड है स्पीड इसका, इलेक्ट्रॉन स्पीड, इलेक्ट्रॉन का स्पीड है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 1 मिलीमीटर जाएंगे, इतना है स्पीड है। आप सोच रहे जैसे लाइट की स्पीड जैसे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे इसके अंदर, वो रैंडम मोशन पे बिल्कुल थोड़ा सा 10⁵, 10⁶ मीटर पर सेकंड पे आ जाएंगे, पर जब सप्लाई देंगे बिल्कुल 1 मिलीमीटर पर सेकंड स्पीड पे जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, मान लो देखो इधर से 10 इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, सिंपल तरीका में मैं एक्सप्लेन कर रही चीज को, इधर से 10 इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ तो इस पोर्शन पे 10 इलेक्ट्रॉन बाहर जाए, सिंपल सा बात। इधर 10 इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ तो ये एंड पे 10 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। कुल मिलाकर इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन की नंबर में कोई ज्यादा और कोई कमी कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर है। इलेक्ट्रॉन कैसे जनरेट हो जाएंगे बेटा, एक एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के टाइम वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, वो एटम पॉजिटिव चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन की चार्ज को कहते हैं नेगेटिव चार्ज, इसको कहते हैं पॉजिटिव। समझ में आ गया। सो ये कंडक्टर के अंदर आप बिल्कुल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल रहते हैं। आप ऐसे मत सोचना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन तो बाहर आने के टाइम नेगेटिव चार्ज बढ़ रही है, नहीं है, इक्वल अमाउंट ऑफ इधर पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट हो रही है, कहां, न्यूक्लियस के अंदर। सो देयर विल बी ऑलवेज ए बैलेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज, दैट इज नथिंग बट प्रोटॉन इन द एटम और इनसाइड द मेटल। तो कुल मिलाकर इधर कितना अंदर एंटर हो रही है, उधर इतना अंदर बाहर जाएंगे। कुल मिलाकर इसके अंदर कितना है, मान लो इसके अंदर आप 10⁻28 इतना पर मीटर क्यूब में आप मान लो इतना इलेक्ट्रॉन है एक कंडक्टर के अंदर, वो हमेशा ऐसे रहेंगे, इसके नंबर भी बढ़ जाए नहीं बढ़ जाएंगे ना कम भी जाएंगे। दैट इज कॉल्ड ए चार्ज कंजर्वेशन लॉ। चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इधर मैंने ट्रांसफर कर दिया, इधर 10 इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर दिया, इधर 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। There will be always an equilibrium of charge. So positive charge and negative charge, positive charge and negative charge दोनों कैसे बेटा, नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर इक्वल है, दोनों क्या बेटा इक्वल, there is no difference in the positive and negative charge. So बिल्कुल हमारा रीजन भी, तो देखो बेटा रीजन क्या बोला मैंने, देखो द नेट चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज 0। ये दोनों असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, पर दोनों में कनेक्शन नहीं है। ये एक कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की कहानी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बिल्कुल अलग कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रही है नेट चार्ज। तो आंसर विल बी, और आंसर विल बी बेटा ऑप्शन बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। आई बात समझ में, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देख ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस है फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल इट इज दैट इज हमारा प्लमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ना, बिल्कुल है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट। बिल्कुल सही है, दोनों सही है ना। ये करंट के कारण है ना फोर्स डेवलप हो रही है। मान लो करंट नहीं है तो फोर्स डेवलप हो जाएगी, नहीं है करंट नहीं है तो फोर्स भी नहीं है, क्योंकि फोर्स का इक्वेशन मैंने बताया F = BIL sin थीटा और IBL sin थीटा दोनों। जब I = 0 है तो FP क्या है, 0 है। तो करंट नहीं है तो फोर्स भी नहीं है। सो रीजन एंड असर्शन दोनों सही है एंड दोनों आपस कनेक्टेड भी है। सो द आंसर विल बी, आई बात समझ में, आगे जाएंगे। ये स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स, बिल्कुल नहीं है। इसके लिए भी बताओ, देखो
मैंने बताया वापस इक्वेशन में लेगा आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन, where I is nothing but the current, B is nothing but the magnetic field, L is nothing but the length of the conductor. I, L, length of the conductor. And theta is the angle between L and B, and B is equal to magnetic. B को क्या बेटा? अब देखो ये स्टेशनरी चार्ज के में, स्टेशनरी चार्ज जब स्टेशनरी है क्या उस पे आई हो जाएंगे क्या? नहीं है, इस पे आई जीरो हो जाएंगे। जब चार्ज स्टेशनरी है इसका आई बिल्कुल जीरो है, आई जीरो तो फोर्स क्या बेटा? जीरो है। असर्शन इज रॉन्ग। अब देखेंगे रीजन, ये स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल डज नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। मैं बताया जब चार्ज एक प्लेट से दूसरा प्लेट पे मूव करेंगे तब ओनली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक्चुअली ये 12th में आ जाएंगे पॉइंट, 12th की साइंस का फिजिक्स का एक कंटेंट है, कंसेप्ट है। एक स्टेशनरी चार्ज ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, not magnetic field, and a moving charge ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे प्लस ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखनी, ये एक गोल्डन रूल है। एक मूविंग चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेंगे, while a stationary charge will only produce, सही है ना। सो इधर assertion गलत है, रीजन सही है। तो assertion इज गलत, रीजन सही। आपके ऑप्शन आ जाएंगे बेटा डी। आई बात समझ में? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Electric appliances with a metallic body have 3 connections, whereas an electric bulb has only 2 connections। सही है। हमारा बल्ब है ना, इधर घर की बल्ब, इधर कितने 3 पिन देखने को मिलेंगे क्या? नहीं है। ये बल्ब बिल्कुल आप ऐसे सॉकेट में कनेक्ट करेंगे 2 पिन का, एक लाइन है मतलब न्यूट्रल फेस है, न्यूट्रल है बस। पर ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस विद मेटालिक बॉडी, वो बल्ब पे कोई मेटालिक बॉडी नहीं है। मान लो आपकी मिक्सी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, ये सब देखो आप, इसकी प्लग देखो आप, 3 पिन आपको देखने को मिलेंगे। विच मीन जो आपकी वॉशिंग मशीन, जो मेटालिक पार्ट है इंस्ट्रूमेंट में वो हमारा अप्लायंस है, इसको बिल्कुल अर्थ करना ही पड़ेगी। ये अर्थ पिन है हमारा तीसरा पिन, आप देखा ही थे बड़ा अर्थ पिन, टोटल लाइन विच इज अर्थ, ऐसे आप देखें। आई बात समझ में? ठीक है। सो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन 3 पिन कनेक्शन रिड्यूस हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कनेक्टिंग वायर, बिल्कुल गलत है बेटा। 3 पिन कनेक्शन के कारण अब क्या कर रही है? बेसिकली अर्थ कर रही है, मेटालिक पार्ट को अर्थ की तरफ कनेक्ट कर रही है। उस वजह से आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। देयर इज नो कनेक्शन विद द हीटिंग इफेक्ट एंड ऑल। समझ में आ गया? सो असर्शन बिल्कुल सही है, रीजन गलत है, विच मीन आपके आएंगे बेटा आंसर ऑप्शन सी। असर्शन इज राइट बट रीजन इज गलत। समझ में आ गया? ठीक है, थैंक्स।